आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज आपसे हम प्राइम मिनिस्टर ने जो देश से अपील की है कि जो भारत में तेल का संकट, हालांकि सरकार मानती नहीं कि जो है तेल का कोई संकट है। पीछे गैस की काफ़ी किल्लत थी और अभी भी है। 900 का सिलेंडर 4000 में मिल रहा, और लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जाने लगा कि नहीं, ये काला बाज़ारी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। 5 राज्यों में चुनाव थे, तब उस वक्त ये संकट नहीं दिख रहा था। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, करोड़ों रुपए रैलियों पे खर्च किए गए, वहाँ पे संकट नहीं दिखा। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई 5 राज्यों में, प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की और दूसरे अन्य मंत्रियों की, तो वहाँ पे संकट नहीं था। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, संकट दिखाई देने लगा। अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे कि भाई साल भर तक गोल्ड मत खरीदो। किसी भी तरह का फंक्शन हो, आप साल भर तक का गोल्ड नहीं खरीदें। ये कोई आसान बात नहीं है। क्या साल भर लोग शादियां मुलतवी कर दें, या भारत में ऐसा हो सकता है कि बगैर सोने चांदी के कोई भी शादी हो जाएगी? ये किस तरीके का जो है लोगों से आह्वान किया गया। वो अलग बात है कि हज़ारों लोगों की नौकरियां, क्योंकि जो गोल्ड कारोबार में लगे हुए हैं, तो शॉप में तो बना बनाया आता है। ज्वेलरी शॉप में आप जाते हैं गोल्ड ख़रीदने के लिए, लेकिन उसके पीछे लाखों कारीगर लगे रहते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। और जब कोई गोल्ड खरीदेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो ये हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार होंगे। यानी एक तरफ से संकट को टालने के लिए दूसरा बड़ा संकट को आप न्योता दे रहे हैं। सोने का एक बड़ा कारोबार है हिंदुस्तान में, वन ऑफ द लार्जेस्ट परचेज़र है हिंदुस्तान गोल्ड का। कंज्यूमर परचेज़र जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट या लार्जेस्ट गोल्ड ज्वेलरी परचेज़र हिंदुस्तान में, और मैन्युफैक्चरिंग भी हिंदुस्तान में होती। तो ये कह देना एक मंच से खड़े होकर कि साल भर तक आप गोल्ड ना खरीदें। पहली बात, आप विदेश की यात्रा ना करें, आप मेट्रो से सफ़र करें। ये काम तो सरकार पे भी लागू होता है। सिर्फ आम आदमी सारी जो है चीज़ें आम आदमी पे लागू होती हैं। आप कार ना चलाएं, आप सफ़र ना करें, और यहाँ मंत्रीगण, प्राइम मिनिस्टर तथा अन्य जो लोग हैं बड़े बड़े लश्कर के साथ जो है, हैदराबाद में रोड शो की क्या ज़रूरत? अभी रोड शो की ज़रूरत क्या है भाई? सैकड़ों गाड़ियाँ होती, तो गाड़ियाँ क्या पानी से चल रही? वहाँ पे पेट्रोल। पहले तो ये सरकार को खुद एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम अपने खर्चे कम करें। ऑस्टेरिटी जो मेजर है वो तो पहले सरकार उठाए ना, कि हर चीज़ जनता पे थोप दो कि भाई आप साल भर गोल्ड खरीदना बंद कर दो। आप गोल्ड खरीदना बंद कर दो को मतलब शादी ब्याह बंद कर दो।
आप सफ़र करना बंद कर दो। ये भी एक देशभक्ति है। तो देशभक्ति सिर्फ जनता के लिए है, ये नेताओं के लिए देशभक्ति नहीं है, ये सरकार के लिए देशभक्ति नहीं है जो बड़े बड़े काफिले में घूमते रहते हैं। पहले तो ये अपने आप पे नियंत्रण लगाएं। जनता मेट्रो से चले। नेता को चाहिए कि एक लश्कर जो है के साथ उनके लिए हवाई यात्रा फ्री, उनके लिए रेल यात्रा फ्री। ये प्राइम मिनिस्टर कहें कि आज के बाद तमाम नेतागण जो है हवाई यात्रा नहीं करेंगे, वो रेलवे से सफ़र करेंगे। ये एमपी मिनिस्टर को तो जो फर्स्ट क्लास का पास मिलता है रेलवे में, लेकिन सफ़र करेंगे जहाज़ से। जी, जनता झेले। हर चीज़ जो लागू होगा वो जनता पे लागू होगा। जनता ये कटौती करे, जनता वो कटौती करे, और नेतागण वो अपने आराम से जो है बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े कोठियों में, बड़े बड़े मतलब जो है दफ्तरों में। ये तो लोकतंत्र का ये मतलब नहीं कि राजा की तरह व्यवहार किया जाए। इतनी मतलब जो है सैकड़ों सिक्योरिटी पे चल रहे, ऐसे तो राजा महाराजा भी नहीं चलते थे पहले। जिधर जा रहे हैं उधर सब कुछ ब्लॉक, हर तरफ जनता को सहना पड़ रहा। नेतागण जो है अपनी आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें कष्ट नहीं हो, जनता कष्ट झेले। जनता ये ना करे, जनता वो ना करे। नोटबंदी हुई, सैकड़ों लोग बेचारे चले गए, उसका फ़ायदा क्या हुआ? उस नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ? क्या हिंदुस्तान से करप्शन ख़त्म हो गया या जमाखोरी बंद हो गई? क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं। ईरान और अमेरिका युद्ध पे प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टैंड नहीं दिया। ना तो अमेरिका से बातचीत करने के लिए कम से कम भारत रिक्वेस्ट कर सकता था कि सर पूरी दुनिया को संकट है, इस पे बातचीत से मसले का हल होना चाहिए। कोई स्टैंड नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं। और इजराइल में जाके कह रहे हैं कि ये फादरलैंड है, आई स्टैंड बाई इजराइल। इजराइल को जैसे लाइसेंस मिला हुआ कि जब उसको जी चाहे ईरान पे अटैक कर दे, जब जी चाहे उसे लेबनान पे अटैक कर दे। कम से कम प्राइम मिनिस्टर को ये तो समझना चाहिए था कि एक ऐसा व्यक्ति का हम सपोर्ट कर रहे हैं जिसे जेनोसाइड का इल्ज़ाम है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट इशू। नेतन्याहू अमेरिका और चंद गिने चुने देश के अलावा दुनिया में सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इवन कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि अगर नितिन, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि नहीं, हम कोई कानून के हिसाब से कार्रवाई। और बहुत से मुल्कों ने कहा। लेकिन ऐसे समय में जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे, उस प्राइम मिनिस्टर को तो भारत को सबसे पहले सामने में आना चाहिए कि बगैर किसी उकसावे के किसी मुल्क पे अटैक करना बिल्कुल गलत है। जी, बातचीत पहले चल रही थी, फिर 40 तक जंग हुई, दुनिया भर की तबाही हुई, वो ईरान को ज़्यादा झेलना पड़ा। जाहिर सी बात है उसके चपेट में गल्फ़ कंट्री भी है, इजराइल को भी खूब नुकसान हुआ और अमेरिका को भी।
अब अमेरिका जो है अपनी जो है प्रेस्टीज का सवाल बना लिया कि भाई सारी दुनिया कह रही है कि इसमें अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ, तो हम अगर समझौता कर लेते हैं तो ये तो हर तरफ से ये आवाज़ आएगी कि अमेरिका झुक गया। और यही वजह है कि जितने भी प्रपोज़ल चाहे चाइना या चाहे ईरान की तरफ से गए, उसको डोनाल्ड ट्रंप रिजेक्ट करते रहे, नहीं ये पसंद, नहीं ये पसंद। सारी शर्त अमेरिका की क्यों मानी जाए? कोई गुलाम, ईरान कोई गुलाम देश तो है नहीं। अमेरिका की क्यों मानी जाए हर बातें? आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो। तो इसमें जो विश्व के जो देश हैं, इसमें चाइना की भी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है। चाइना सिर्फ चाहता है कि हमारा फ़ायदा हो, हम किसी लफड़े में नहीं। आपको कहीं ना कहीं तो खड़े होना पड़ेगा। अगर आप दुनिया के एक जिम्मेदार मुल्क हैं तो कहीं पे अगर अन्याय हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम खड़े होकर बोल तो सकते हैं। भारत भी बोल भी तो सकता है कि नहीं ये बिल्कुल गलत, ये जंग का कोई आधार नहीं, कोई इसका लॉजिक नहीं, कोई इसके मतलब जो है ठोस कोई प्रमाण ऐसे नहीं जिसकी वजह से आप कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से करेंगे, ना कि जंग से करेंगे। जंग से समाधान तो ना पहले हुआ है ना अभी हो पाएगा। अल्टीमेटली आपको बात ही करना पड़ेगा। उसमें ये हो सकता है कि किसी का ज़्यादा नुकसान हो, किसी का कम, लेकिन ऐसे मामले में हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल खामोश है। ईरान के मामले में भारत की क्या रणनीति है कुछ पता ही नहीं चलता, और इसी वजह से भारत से ईरान से जो पेट्रोल वगैरह आता था वो तो पहले ही अमेरिका के कहने पे हमने ईरान से ख़रीदना बंद कर दिया। बाद में अमेरिका के कहने पे रूस से ख़रीदना बंद कर दिया। जब कहता अमेरिका कि हाँ भाई ठीक ख़रीदो, 1 महीना तक ख़रीद सकते हो, हम ख़रीदने लगते हैं। और जैसे ही वो कहता है कि नहीं अब बस हो गया, हम रुक जाते हैं। क्या हमारी पॉलिसी, क्या हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे स्टैंड है? हम क्यों अमेरिका के इशारे पे चले? भारत इतना बड़ा देश, एक महत्वपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था दुनिया की, वो किसी दूसरे मुल्क के इशारे पे चले। और अब कोई समाधान नियर फ्यूचर में दिख नहीं रहा। तमाम इलेक्शन निपट गए, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में सत्ता हासिल कर ली, आसाम में दोबारा सत्ता में वापस आ गए। साउथ में तो इनका पहले भी कहा हमने कि कोई प्रभाव है नहीं। तब तक इन्हें कोई संकट दिखा ही नहीं। जैसे ही परिणाम आ गए, उनकी सरकार बन गई, अब सारे संकट दिख रहे। ये नहीं, बंगाल की रैली में ये नहीं कहा बंगाल के लोगों से कि भी त्यागने का वक्त आ गया, आप लोग तैयार रहो। असम की जनता से नहीं कहा कि भाई भारत पे संकट है, विश्व में संकट है, अब त्यागने का वक्त आ गया। अब कह रहे जब चुनाव ख़त्म हो गए, परिणाम आ गए, अभी आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं दिख रहा, तो अब जनता से कह रहे कि भाई आप त्याग करने के लिए तैयार हो जाओ। सारा त्याग जो है वो जनता के लिए, ना सरकार के लिए कोई त्याग है, न मंत्री के लिए कोई त्याग है, न एमपी के लिए तैयार है। तमाम एमपी, एमएलए, मिनिस्टर को कहें कि वो भी मेट्रो का इस्तेमाल करें, जनता की सवारी का उपयोग करें। वो क्यों नहीं करते? लोकतंत्र में कोई वीआईपी नहीं होता और कोई भी वीवीआईपी नहीं होता।
फिर लोकतंत्र क्या? जब लोकतंत्र में भी ये मंत्री जो हैं या प्रधानमंत्री जो है राजा की तरह रहने लगेंगे और व्यवहार करने लगेंगे, और आम जनता जो है, सारा दुख जो है आम जनता झेले। आप मेट्रो से सवारी करो जी, आप कार पोलिंग करो जी। ये मिनिस्टर क्यों नहीं कार पोलिंग करते कि हाँ भाई सबको पार्लियामेंट जाना है? तो ऐसा करें कि 5 एमपी जो है एक गाड़ी में सब इकट्ठे जाएंगे, सबकी कोठियां अगल बगल में, मिनिस्टर सारे इकट्ठे जाएंगे, सबकी मिनिस्टर के कोठे 2-4 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन नहीं, उनको, वो तो वीआईपी हैं भाई, वीआईपी पे कोई कानून लागू नहीं होता, जो सब जनता के लिए। जितने त्याग है वो जनता करे। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कहते कि हम केवल एक कार से सफर करेंगे और बस आगे पीछे एक सिक्योरिटी कार रहेगी? एक लश्कर चल रहा है, मंत्री कहीं जा रहा है तो उसके पीछे एक मामूली सा एमपी भी जो है चल रहा है तो उससे 10-20 गाड़ियां उसके आगे पीछे चल रही। तो ये क्यों नहीं उठाते भाई? ये कारपूलिंग क्यों नहीं करते? एमएलए कारपूलिंग क्यों नहीं करते? मंत्री कारपूलिंग क्यों नहीं करते? इन्हें भी प्राइम मिनिस्टर कहें कि भाई आप पार्लियामेंट है या असेंबली है उसमें कारपूलिंग से आइए। नहीं, उन्हें तो ठाट बाट चाहिए और जनता को त्याग चाहिए। गोल्ड मत खरीदो, सफर मत करो, कारपूलिंग करो, वर्क फ्रॉम होम करो। तो वर्क फ्रॉम होम सरकार शुरू करे सबसे पहले। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम वो शुरू करे, फिर अदर्स कंपनियों को। लेकिन नहीं, सरकार के लिए नियम अलग हैं और जनता के लिए अलग है। अब संकट दिख रहा है, 70 दिन हो गए, 2 महीने से ज्यादा हो गए, 2 महीने से ज्यादा, 70 दिन के बाद अब संकट नजर आया। अभी भी पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, लेकिन रोज 1000 करोड़ का जो है घाटा हो रहा है। संकट भी नहीं है और घाटा भी हो रहा है। दोनों बात कैसे हो सकती है भाई? संकट है तभी तो घाटा हो रहा है। तो बहरहाल बड़ा अजीब, मतलब जो है देश का हाल हो गया कि आम जनता परेशान है, महंगाई बढ़ी, हर चीज़ की कीमत, कहीं भी जाइए बाजार में हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। उसका क्योंकि पेट्रोल से डायरेक्ट कनेक्शन है ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट कॉस्टली होगा तो जाहिर सी बात है चीज़ें भी हों। तो बहरहाल आने वाले दिनों में जो है हम तो यही चाहेंगे कि ये युद्ध तो ख़त्म है, युद्ध सीज फायर चल रहा काफ़ी दिनों से, तो बातचीत ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, दुनिया में नॉर्मलाइजेशन हो। हालांकि उसको लाने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए। अभी तो शुरुआत भी नहीं हो रही, ये सबसे बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया को ये अमेरिका ने एकदम जैसे कि हाईजैक किया हुआ, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। उससे ये सूझ ही नहीं रहा कि दुनिया परेशान है। अमेरिका को ये परवाह नहीं है कि दुनिया परेशान। हम, मेरी इकोनॉमी ठीक चल लीजिए, सब ठीक, हमें परेशानी नहीं है जी, सब ठीक। तो ये दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको ये सोचना, उसमें इंडिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, रूस भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है, जापान भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, यूके भी शामिल है। इन तमाम देशों को अमेरिका पे प्रेशर बनाना चाहिए ताकि वो बातचीत से एक गंभीर समस्या का समाधान निकालें
और दुनिया में जो है एक नॉर्मलाइजेशन हो, ताकि पेट्रोल या गैस जो है आवागमन सामान्य हो। आज के लिए नहीं, फिर आपसे आगे नेक्स्ट बात करें। थैंक यू।